नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 0 to 1, एक ऐसी किताब पर आधारित ऑडियो जो सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाती, बल्कि आपको ये सिखाती है कि नया कैसे बनाया जाता है। दुनिया में ऐसा क्या निर्माण किया जा सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये किताब कहती है 0 to 1 मतलब शून्य से एक की छलांग। दुनिया में बिल्कुल नया निर्माण, एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ कॉपी नहीं होता बल्कि एकदम यूनिक होता है। बिजनेस का असली खेल, पैसा कमाने का गहरा विज्ञान, एक ऐसा माइंडसेट और मोनोपोली बनाने का तरीका सब कुछ देगा। इस यात्रा में आप सीखेंगे क्यों कंपटीशन मूर्खों का खेल है, क्यों मोनोपोली असली धन का रास्ता है, क्यों आपका भविष्य आपकी कल्पना से बनता है, क्यों स्टार्टअप्स दुनिया के सबसे बड़े बदलाव लाते हैं, और कैसे आप एक साधारण इंसान से क्रिएटर बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 0 से 1 तक की यात्रा। चैप्टर 1, भविष्य बनाना। दोस्तों, दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। पहले वो जो वही करते हैं जो सब करते हैं, और दूसरे वो जो ऐसा करते हैं जो कोई नहीं करता। पीटर थील कहते हैं, भविष्य खुद बनता नहीं, बनाया जाता है। मतलब, अगर आप आज कुछ अनोखा नहीं कर रहे हैं तो आप भीड़ में खो रहे हैं। आज हर जगह कंपटीशन है। लड़कियां, लड़के, बिजनेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नौकरियां, हर तरफ लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, फंस रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सफल लोग कंपटीशन से दूर रहते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सफल लोग कंपटीशन में नहीं कूदते। वे ऐसा रास्ता बनाते हैं जहां कोई आता ही नहीं, और वो जगह सिर्फ उनकी होती है। इसी को कहते हैं 0 to 1, कुछ नया, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया। भविष्य कैसा होगा? ये सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला, पैसिव तरीके से, देखते हैं जिंदगी कहां ले जाती है, और दूसरा, एक्टिव तरीके से, मैं अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाऊं। ये जो दूसरा विकल्प है, यही आपको सफल बनाता है। पीटर थील कहते हैं, मतलब, अगर आप भविष्य को यूं ही छोड़ देंगे तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। लेकिन यदि आप आज एक ऐसा कदम उठाते हैं जो यूनिक है, नया है, गहरा है, तो भविष्य आपका बन जाता है। चैप्टर 2, मोनोपोली बनाम कंपटीशन। अब सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है, वो विचार जिसने इस किताब को दुनिया में मशहूर बनाया। मोनोपोली इक्वल टू पैसा, कंपटीशन इक्वल टू संघर्ष। मोनोपोली का मतलब क्या? आपके नाम पर एक ही चीज का राज, ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ आपका है, ऐसी सर्विस, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। गूगल एक मोनोपोली, फेसबुक एक मोनोपोली, टेस्ला एक मोनोपोली, अमेज़न एक मोनोपोली। मोनोपोली पैसा कमाता है, कंपटीशन पैसा खत्म करता है। कंपटीशन में क्या होता है? दाम काटो, ग्राहकों के पीछे भागो, विज्ञापन लगाओ, रात दिन पसीना बहाओ, फिर भी कोई बड़ा फायदा नहीं। लेकिन मोनोपोली में ग्राहक खुद आपके पास आते हैं, आप दाम तय करते हैं, आपकी ब्रांडिंग अलग, आपका मूल्य अलग, आपका भविष्य सुरक्षित। पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन डिस्ट्रॉयज प्रॉफिट्स, मोनोपोली क्रिएट्स वेल्थ। और असली बात, मोनोपोली गलत नहीं होती। जब मोनोपोली वैल्यू बनाती है, लोग फायदा उठाते हैं। गूगल कुछ खराब नहीं कर रहा, अमेज़न लोगों का काम आसान कर रहा है, टेस्ला दुनिया को ईवी दे रहा है। तो स्टार्टअप का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोनोपोली बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सिर्फ तुम्हारा हो, ऐसा वैल्यू दो जो कोई दे नहीं सकता। चैप्टर 4, एक अनफेयर एडवांटेज बनाओ। हर बड़ा बिजनेस एक चीज पर खड़ा होता है, अनफेयर एडवांटेज, यानी ऐसी ताकत जो सिर्फ आपकी हो और मुकाबला करने वाला लाख कोशिश करके भी ना पा सके। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी एडवांटेज, आपका प्रोडक्ट बाकी से 10x बेहतर हो। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज्यादा लोग जुड़ें, प्रोडक्ट उतना बेहतर बन जाए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। तीसरा, ब्रांड पावर, लोग नाम सुनकर ही भरोसा करें। चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन पावर, आपकी रीच इतनी मजबूत हो कि कोई टक्कर ना दे सके। याद रखिए, कॉपी करके कोई अमीर नहीं बना, कॉपी में बस जंग होती है और मोनोपोली में सिर्फ ग्रोथ होती है। चैप्टर 4, सीक्रेट्स ढूंढो। पीटर थील कहते हैं, सबसे बड़े बिजनेस सीक्रेट से बने हैं। सीक्रेट क्या है? वो सच्चाई जो सबके सामने है पर किसी की नजर नहीं जाती। उदाहरण, एयरबीएनबी ने एक सिंपल सीक्रेट देखा कि लोग अपने खाली कमरे से पैसा कमाना चाहते हैं। उबर ने एक सीक्रेट देखा, लोगों को सस्ता और तेज राइड चाहिए। हर बड़ा बिजनेस उन चीजों से बना है जो बाकी लोगों को छोटी लगती थीं। आपको भी सीक्रेट ढूंढना है, वो चीजें जो लोग मिस करते हैं, वो सवाल जो कोई नहीं पूछता,
यही 0 to 1 है। चैप्टर 5, राइट टाइम राइट टीम। स्टार्टअप मीनिंग, छोटी टीम, बड़ा आइडिया, तेज एग्जीक्यूशन, लाजवाब पैशन। पीटर थील कहते हैं, अ बैड टीम कैन डिस्ट्रॉय द बेस्ट आइडिया, बट अ ग्रेट टीम कैन बिल्ड अ वर्ल्ड। टीम कैसी हो? ओनर माइंडसेट वाले लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, जो बहाने नहीं सोल्यूशन देते हों, जो इम्पैक्ट को सैलरी से बड़ा माने। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बेजोस, सभी ने छोटी लेकिन जबरदस्त टीम से शुरुआत की। स्टार्टअप मीनिंग, छोटी टीम, बड़ा आइडिया, तेज एग्जीक्यूशन, लाजवाब पैशन। पीटर थील कहते हैं, अ बैड टीम कैन डिस्ट्रॉय द बेस्ट आइडिया, बट अ ग्रेट टीम कैन बिल्ड अ वर्ल्ड। टीम कैसी हो? ओनर माइंडसेट वाले लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, जो बहाने नहीं सोल्यूशन देते हों, जो इम्पैक्ट को सैलरी से बड़ा माने। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बेजोस, सभी ने छोटी लेकिन जबरदस्त टीम से शुरुआत की। स्टार्टअप मीनिंग, छोटी टीम, बड़ा आइडिया, तेज एग्जीक्यूशन, लाजवाब पैशन। पीटर थील कहते हैं, अ बैड टीम कैन डिस्ट्रॉय द बेस्ट आइडिया, बट अ ग्रेट टीम कैन बिल्ड अ वर्ल्ड। टीम कैसी हो? ओनर माइंडसेट वाले लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, जो बहाने नहीं सॉल्यूशन देते हो, जो इम्पैक्ट को सैलरी से बड़ा माने। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बेजोस, सभी ने छोटी लेकिन जबरदस्त टीम से शुरुआत की। स्टार्टअप मीनिंग, छोटी टीम, बड़ा आइडिया, तेज एग्जीक्यूशन, लाजवाब पैशन। पीटर थील कहते हैं, अ बैड टीम कैन डिस्ट्रॉय द बेस्ट आइडिया, बट अ ग्रेट टीम कैन बिल्ड अ वर्ल्ड। टीम कैसी हो? ओनर माइंडसेट वाले लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, जो बाहरी नहीं सोल्यूशन देते हों, जो इम्पैक्ट को सैलरी से बड़ा माने। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बेजोस, सभी ने छोटी लेकिन जबरदस्त टीम से शुरुआत की। दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां 5 लोग मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। आज स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक विचार है जो कहता है कि हम दुनिया को नए तरीके से देख सकते हैं। पीटर थील कहते हैं, अ स्टार्टअप इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन कन्विंस टू बिल्ड अ डिफरेंट फ्यूचर। मतलब, स्टार्टअप एक ऐसा समूह है जिसे आप समझा सकें कि दुनिया अभी जैसी है वैसी रहने वाली नहीं, उसे बदला जा सकता है और हम उसे बदलेंगे। चाहे वो बदलना छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक दिशा देता है। स्टार्टअप क्यों सफल होते हैं? क्योंकि वे तेजी से सीखते हैं, तेजी से बदलते हैं, तेजी से निर्माण करते हैं, तेजी से फेल होते हैं और तेजी से उठते हैं। उनमें ईगो नहीं होता, उनमें स्पीड होती है। एक बड़ी कंपनी में एक छोटी चीज बदलने में 6 महीने लगते हैं, स्टार्टअप में वही चीज 6 घंटे में बदल जाती है। स्टार्टअप की 4 खास बातें हैं। 1, फोकस, वे एक चीज पर ध्यान देते हैं। 2, इंटेंसिटी, उन पर किसी की नजर नहीं। 3, इनोवेशन, वे डरते नहीं। 4, ओनरशिप, हर सदस्य ओनर होता है। जब 5 लोग एक कमरे में बैठकर दुनिया बदलने का प्लान बना रहे होते हैं, वही 0 to 1 होता है। मोनोपोली बनाम कंपटीशन। अब सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है, वो विचार जिसने इस किताब को दुनिया में मशहूर बनाया। मोनोपोली इक्वल्स टू पैसा, कंपटीशन इक्वल्स टू स्ट्रगल। मोनोपोली का मतलब क्या? आपके नाम पर एक ही चीज का राज, ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ आपका है, ऐसी सर्विस, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। गूगल एक मोनोपोली, फेसबुक मोनोपोली, टेस्ला मोनोपोली, अमेज़न मोनोपोली। पैसा कमाता है, कंपटीशन पैसा खत्म करता है। कंपटीशन में क्या होता है? दाम काटो, ग्राहकों के पीछे भागो, विज्ञापन लगाओ, रात दिन पसीना बहाओ, फिर भी कोई बड़ा फायदा नहीं। लेकिन मोनोपोली में ग्राहक खुद आपके पास आते हैं, आप दाम तय करते हैं, आपकी ब्रांडिंग अलग, आपका मूल्य अलग, आपका भविष्य सुरक्षित। पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन डिस्ट्रॉयज प्रॉफिट्स, मोनोपोली क्रिएट्स वेल्थ। और असली बात, मोनोपोली गलत नहीं होती। जब मोनोपोली वैल्यू बनाती है, लोग फायदा उठाते हैं। गूगल कुछ खराब नहीं कर रहा, अमेज़न लोगों का काम आसान कर रहा है, टेस्ला दुनिया को ईवी दे रहा है।
तो स्टार्टअप का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोनोपोली बनाओ। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सिर्फ तुम्हारा हो, ऐसा वैल्यू दो जो कोई नहीं दे सकता। एक अनफेयर एडवांटेज बनाओ। हर बड़ा बिजनेस एक चीज पर खड़ा होता है, अनफेयर एडवांटेज, यानी ऐसी ताकत जो सिर्फ आपकी हो और मुकाबला करने वाला लाख कोशिश करके भी न पा सके। ये 4 प्रकार के होते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांटेज, आपका प्रोडक्ट बाकी से 10 गुना बेहतर हो। नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज्यादा लोग जुड़े प्रोडक्ट उतना बेहतर बन जाए, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप। ब्रांड पावर, लोग नाम सुनकर ही भरोसा करें। डिस्ट्रीब्यूशन पावर, आपकी रीच इतनी मजबूत हो कि कोई टक्कर ना दे सके। याद रखिए, कॉपी करके कोई अमीर नहीं बना। कॉपी में बस जंग होती है और मोनोपोली में सिर्फ ग्रोथ होती है। सीक्रेट्स ढूंढो। पीटर थील कहते हैं सबसे बड़े बिजनेस सीक्रेट से बने हैं। सीक्रेट क्या है? वो सच्चाई जो सबके सामने है पर किसी की नजर नहीं जाती। उदाहरण के लिए एयरबीएनबी ने एक सिंपल सीक्रेट देखा कि लोग अपने खाली कमरे से पैसा कमाना चाहते हैं। उबर ने एक सीक्रेट देखा कि लोगों को सस्ता और तेज राइड चाहिए। हर बड़ा बिजनेस उन चीजों से बना है जो बाकी लोगों को छोटी लगती थीं। आपको भी सीक्रेट ढूंढना है, वो चीजें जो लोग मिस करते हैं, वो सवाल जो कोई नहीं पूछता। यही 0 to 1 है। राइट टाइम, राइट टीम। पीटर थील कहते हैं अ बैड टीम कैन डिस्ट्रॉय द बेस्ट आइडिया बट अ ग्रेट टीम कैन बिल्ड अ वर्ल्ड। टीम कैसी हो? ओनर माइंडसेट वाले लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, जो बहाने नहीं सॉल्यूशन देते हों, जो इम्पैक्ट को सैलरी से बड़ा माने। सभी ने छोटी लेकिन जबरदस्त टीम से शुरुआत की। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां 5 लोग मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। आज स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक विचार है जो कहता है कि हम दुनिया को नए तरीके से देख सकते हैं। पीटर थील कहते हैं अ स्टार्टअप इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन कन्विंस टू बिल्ड अ डिफरेंट फ्यूचर। मतलब स्टार्टअप एक ऐसा समूह है जिसे आप समझा सकें कि दुनिया अभी जैसी है वैसी रहने वाली नहीं, उसे बदला जा सकता है और हम उसे बदलेंगे। चाहे वो बदलना छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक दिशा देता है। स्टार्टअप क्यों सफल होते हैं? क्योंकि वे तेजी से सीखते हैं, तेजी से बदलते हैं, तेजी से निर्माण करते हैं, तेजी से फेल होते हैं और तेजी से उठते हैं। उनमें ईगो नहीं होता, उनमें स्पीड होती है। एक बड़ी कंपनी में एक छोटी चीज बदलने में 6 महीने लगते हैं। स्टार्टअप में वही चीज 6 घंटे में बदल जाती है। लास्ट मूवर एडवांटेज। आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो सुना होगा कि जो पहले आता है वही जीतता है, लेकिन पीटर थील कहते हैं फर्स्ट मूवर नहीं, लास्ट मूवर जीतता है। मतलब जो कंपनी अंत में भी खड़ी रहती है, दुनिया में वही राज करती है। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहला सोशल मीडिया नहीं था, एप्पल पहला स्मार्टफोन नहीं था, अमेज़न पहली ऑनलाइन शॉप नहीं थी। फिर भी जीत किसने पाई? लास्ट मूवर ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेहतर प्रोडक्ट बनाया, मजबूत मोनोपोली बनाई, अपनी कैटेगरी में आखिरी स्थायी कंपनी बने और फिर दशकों तक प्रॉफिट किया। पीटर थील कहते हैं डोंट बी द फर्स्ट, बी द लास्ट एंड द बेस्ट। लास्ट मूवर बनने के तरीके: ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसका मुकाबला करना इम्पॉसिबल हो, ऐसा ब्रांड बनाओ जिसे लोग छोड़ ना सकें, ऐसा सिस्टम बनाओ कि नई कंपनियां आपके सामने बेबी लगें। शुरू छोटा करो लेकिन डोमिनेशन तक जाओ। यही है लास्ट मूवर एडवांटेज। छोटा मार्केट, बड़ा राज। बड़े मार्केट में मत कूदो, क्योंकि बहुत भीड़, बहुत कंपटीशन, बहुत शोर, बहुत खर्च और बहुत कम प्रॉफिट। लेकिन छोटे मार्केट में आपका कंट्रोल, आपकी पहचान, आपका ब्रांड और मोनोपोली इक्वल्स टू पैसा। पीटर थील कहते हैं जो स्टार्टअप शुरुआत में छोटे मार्केट पर राज नहीं कर सकता, वो बड़े मार्केट में जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब है किसी छोटे मार्केट का अकेला राजा बनो, फिर उसे बढ़ाओ। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का खेल। हम सभी एक गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट ही जीतता है, लेकिन बिजनेस ऐसा काम नहीं करता। पीटर थील कहते हैं बेस्ट प्रोडक्ट इज यूजलेस इफ नोबडी नोज अबाउट इट। इसका मतलब सेल्स इक्वल्स टू सक्सेस, मार्केटिंग इक्वल्स टू मोमेंटम, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू डोमिनेशन। किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए हो या 1 करोड़, सक्सेस इस पर नहीं बल्कि इन 3 चीजों पर निर्भर करती है। क्या लोग उसके बारे में जानते हैं? क्या लोग उसे खरीदते हैं? क्या आप लगातार पहुंच बना सकते हैं?
एप्पल दुनिया में सबसे ऊंची कीमत पर मोबाइल बेचता है, क्यों? ब्रांड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मार्केटिंग। टेस्ला की कारें महंगी हैं, क्यों? ब्रांड प्लस स्टोरी प्लस डिजाइन। Amazon सब बेचता है, क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सेल्स सिर्फ बेचना नहीं है, ये एक कला है। विश्वास बनाना, कहानी कहना, मूल्य दिखाना, जुड़ाव बनाना और रिलेशन बनाना। पीटर थील कहते हैं, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन किल्स द बेस्ट कंपनीज। याद रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट दुनिया बदल सकता है लेकिन आप उसे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो वो सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाएगा। भविष्य का निर्माण। अब हम किताब का सबसे खूबसूरत विचार समझते हैं। द फ्यूचर इज द सेट ऑफ प्लान्स दैट हैवंट बीन मेड येट। मतलब भविष्य लिखा हुआ नहीं है, ये आपको। चैप्टर 11 डेफिनेट ऑप्टिमिज्म बनाम इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। ये अध्याय दुनिया को समझने का तरीका बदल देता है। ये बताता है कि लोग दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट, जो उम्मीद तो रखते हैं पर योजना नहीं। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट, जो उम्मीद भी रखते हैं और योजना भी बनाते हैं। पीटर थियल कहते हैं, ऑप्टिमिज्म विदाउट अ प्लान इज यूजलेस। यानी आशा रखना अच्छा है, लेकिन बिना प्लान के आशा सिर्फ कल्पना है। इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट कैसे सोचता है? सब ठीक हो जाएगा, कुछ न कुछ मिल जाएगा, समय के साथ जीवन सुधर जाएगा, किस्मत साथ देगी। ऐसा व्यक्ति जिंदगी को अपने आप बहने देता है। वह भविष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वह सोचता है कि दुनिया खुद बदलेगी बिना उसके योगदान के। पर सच, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप भविष्य को अपने आप पर छोड़ देंगे तो भविष्य आपको भीड़ में मिला देगा। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट कैसे सोचता है? मैं क्या बनना चाहता हूं? उस लक्ष्य के लिए मेरी योजना क्या है? मैं आज वो कौन सा कदम उठाऊं जो भविष्य बदले? ये व्यक्ति भविष्य को डिजाइन करता है, किस्मत को डायरेक्शन देता है और जिंदगी को अपने तरीके से बनाता है। पीटर थियल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल डोंट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, दे क्रिएट इट। यही 0 to 1 की असली शक्ति है। आप किस श्रेणी में आते हैं? ये सवाल आपकी पूरी यात्रा बदल सकता है। फॉर्च्यून, लक और कंट्रोल। ये अध्याय लक और डेस्टिनी की गलतफहमियों को तोड़ता है। हम अक्सर कहते हैं, किस्मत अच्छी हो तो सब मिलेगा। भाग्य में लिखा है, जो होना होगा वही होगा। मेरी लाइफ किस्मत के भरोसे है। लेकिन पीटर थियल का संदेश साफ है, लक इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। भाग्य एक इंसिडेंट है, पर स्ट्रैटेजी एक सिस्टम है। भाग्य आपको एक बार उठा सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको हमेशा ऊपर रखती है। दुनिया में दो तरह के लोग, लक बिलीवर्स यानी भाग्यवादी। ये लोग हर सफलता और विफलता का श्रेय भाग्य को देते हैं। इनका दिमाग हमेशा बाहरी चीजों पर टिका रहता है। डिजाइन बिलीवर्स यानी नियंत्रणवादी। ये मानते हैं कि जीवन इनके हाथ में है। ये गिनते हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, मेरी योजना क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। थियल कहते हैं, कंट्रोल योर एक्शंस, लक विल फॉलो। जब आप योजना, काम, कंसिस्टेंसी और फोकस से चलते हो तो लक खुद आपकी तरफ आने लगता है। लक फॉलोअर्स भीड़ बनाते हैं, डिजाइन फॉलोअर्स दुनिया बदलते हैं। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। ये अध्याय किताब का दिल है। पीटर थियल कहते हैं, आप लॉटरी टिकट नहीं हो, आप कोई एक्सीडेंटल क्रीचर नहीं हो, आपकी जिंदगी रैंडम नहीं है, ये आपकी बनाई हुई कहानी है। ये सोचते रहना कि मेरा नंबर कब लगेगा, मेरा टाइम कब आएगा, मैं कब चमकूंगा, ये सोच व्यक्तिगत कमजोरी की पहचान है। पीटर थियल कहते हैं, विनर्स डोंट वेट फॉर चांसेस, दे क्रिएट देयर चांसेस। अगर आप आज कह रहे हैं कि कोई मौका मिले तो मैं करूंगा, कोई पैसे दे दे तो शुरू करूं, कोई मुझे पहचाने तो मैं आगे बढ़ूं, तो आप जिंदगी को लॉटरी बना रहे हैं। लेकिन जिंदगी लॉटरी नहीं है, जिंदगी आर्किटेक्चर है। आप आर्किटेक्ट हैं, आप बिल्डर हैं, आप डिजाइनर हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। लो लेवल थिंकर्स, किस्मत, मौके, लक, लॉटरी की बात करते हैं। मिड लेवल थिंकर्स, मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन की बात करते हैं। हाई लेवल थिंकर्स, जीवन को ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन करते हैं। ये लोग 0 to 1 जाते हैं। सफलता की नींव क्लैरिटी प्लस करेज।
सफल लोग दो चीजों में दूसरों से अलग होते हैं। एक, क्लैरिटी यानी स्पष्टता। उन्हें पता होता है कि वे क्या बनाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना है। उनका विजन स्टैंडर्ड नहीं, असाधारण होता है। दूसरा, करेज यानी साहस। उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि विजन बड़ा होता है, और बड़ा विजन हमेशा डर से बड़ा होता है। पीटर थील कहते हैं, क्लियर थिंकर्स रूल द फ्यूचर। सफलता तक पहुंचने के लिए टैलेंट नहीं, क्लैरिटी चाहिए। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर क्लैरिटी नहीं होने के कारण भटकते रहते हैं। जीवन का बड़ा नियम, 10x सोचो। पीटर थील का सबसे पावरफुल बिजनेस नियम, डोंट इंप्रूव थिंग्स स्लाइटली, क्रिएट समथिंग 10 टाइम्स बेटर। मतलब, अगर कोई प्रोडक्ट पहले से मौजूद है तो उसे 10% बेहतर मत बनाओ, उसे 10 गुना बेहतर बनाओ। क्यों? क्योंकि 10% इंप्रूवमेंट में कंपटीशन है, लेकिन 10x इंप्रूवमेंट में मोनोपोली है। थील कहते हैं, इफ यू कैनॉट मेक इट 10 टाइम्स बेटर, डोंट मेक इट एट ऑल। यही सिद्धांत टेस्ला ने अपनाया, यही सिद्धांत गूगल ने अपनाया, यही सिद्धांत एप्पल ने अपनाया, और इसी सिद्धांत से आप भी 0 से 1 तक जा सकते हैं। चैप्टर 16, पावर लॉ, 80-20 नहीं, बल्कि 95/5 का नियम। पीटर थील कहते हैं, द बिगेस्ट सीक्रेट इन वीसी एंड लाइफ। हम अक्सर 80-20 रूल सुनते हैं। 80% परिणाम 20% काम से आते हैं। लेकिन थील कहते हैं, सच्चा नियम 95/5 है। मतलब 95% सफलता 5 चीजों से आती है, बाकी 95% काम का प्रभाव बहुत कम होता है। ये पावर लॉ क्या कहता है? लाइफ में 100 चीजें हों तो केवल 1 से 2 चीजें आपका पूरा भविष्य तय करती हैं। स्टार्टअप में 100 आइडिया हों तो केवल एक आइडिया करोड़ों कमाता है, वही 0 to 1 बनता है। इन्वेस्टमेंट में 50 कंपनियां हों तो एक कंपनी पूरा फंड रिटर्न करती है, जैसे फेसबुक, गूगल, अमेज़न। यूट्यूब पे 100 वीडियोस डालो, एक वीडियो आपकी किस्मत बदल देता है। लाइफ में 100 लोगों से मिलो, एक इंसान आपकी जिंदगी बदल देता है। बिजनेस में 100 कस्टमर्स हों, 5 कस्टमर 50% रेवेन्यू लाते हैं। यह है पावर लॉ। तो आपको क्या करना चाहिए? छोटी चीजों पर समय बर्बाद मत करो। स्टार्टअप हो तो एक बिग आइडिया पे ध्यान दो। कंटेंट बनाते हो तो एक बिग हिट बनाओ। कौशल सीखते हो तो एक रेयर स्किल सीखो। प्रोडक्ट बनाते हो तो अनबीटेबल बनाओ। पीटर थील कहते हैं, फोकस ऑन द फ्यू थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, एवरीथिंग एल्स इज नॉइज। जिंदगी बदलनी है तो महत्वपूर्ण 5% पर फोकस करो। चैप्टर 17, टीम चुनने की सबसे बड़ी बुद्धि। एक अच्छा प्रोडक्ट एक खराब टीम के साथ कभी सफल नहीं हो सकता। पीटर थियल कहते हैं कि अ स्टार्टअप इज अ फैमिली, नॉट अ फैक्ट्री। मतलब, टीम सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, एक मिशन पर चलने वाले लोग होने चाहिए। टीम कैसी होनी चाहिए? 1. ओनर माइंडसेट वाले लोग। ये मेरा काम नहीं बोलने वाला व्यक्ति स्टार्टअप का दुश्मन है। 2. सॉल्यूशन ड्रिवन लोग। समस्या पर रोने वाले लोग टीम को कमजोर करते हैं। समाधान ढूंढने वाले लोग टीम को मजबूत करते हैं। 3. मिशन में विश्वास। टीम मेंबर्स को सैलरी से अधिक विजन से प्रेम होना चाहिए। 4. केमिस्ट्री। जिन लोगों के साथ काम करते हुए मन खुश रहे वो टीम कहलाती है। 5. स्पीड। डिसीजन फास्ट, एग्जीक्यूशन फास्ट, लर्निंग फास्ट। थियल कहते हैं कि इफ द टीम डजंट वर्क, द कंपनी डजंट मूव। को फाउंडर चुनने का नियम। पीटर थियल कहते हैं कि को फाउंडर चुनना शादी करने जैसा है, जरा सी गलती कंपनी का तलाक करवा देगी। को फाउंडर ऐसा होना चाहिए जिस पर भरोसा हो, जो बराबर काम करे, जो विजन साझा करे, जो ईगो ना रखे, जो मिशन फर्स्ट हो। एक मजबूत टीम बराबर एक मजबूत भविष्य। चैप्टर 18, द पावर ऑफ ब्रांडिंग।
पीटर थियल कहते हैं कि इफ योर प्रोडक्ट इज ग्रेट, ब्रांड एक लोगो नहीं है, ब्रांड एक भावना है। ब्रांड वो है जो ग्राहक के दिमाग में आपकी छवि बनाता है, जो आपका वादा बनाता है, जो आपका भरोसा बनाता है, जो आपकी पहचान बनाता है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स। एप्पल खरीदने वाले टेक नहीं खरीदते, वे एक पहचान खरीदते हैं। नाइकी खरीदने वाले जूता नहीं खरीदते, वे एक एनर्जी खरीदते हैं। टेस्ला खरीदने वाले कार नहीं खरीदते, वे एक फ्यूचर खरीदते हैं। आपका ब्रांड क्या है? आप जो भी बनाते हैं, प्रोडक्ट, वीडियो, बिजनेस, सर्विस, उसे एक चीज पर खड़ा होना चाहिए। ब्रांड आपका सबसे मजबूत मोनोपोली बन सकता है। चैप्टर 19, बिजनेस स्ट्रैटेजी, स्टार्ट स्मॉल, स्केल बिग। पीटर थियल की पसंदीदा रणनीति। स्टेप 1, छोटा मार्केट चुनो जहां आप बिना टक्कर के राजा बन सकें। स्टेप 2, उस पर 100% राज करो। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि कोई आपके सामने टिक ना सके। स्टेप 3, मार्केट को धीरे धीरे एक्सपैंड करो। आपका पहला बाजार आपकी नींव बनता है, उसके बाद एक एक करके आप बड़े होते चले जाते हो। यही अमेज़न ने किया, यही फेसबुक ने किया, यही टेस्ला ने किया, और यही 0 to 1 का तरीका है। सबसे बड़ी गलती, मैं बड़ा बाजार ले लूंगा ताकि बड़ी जीत मिले। नहीं, थियल कहते हैं छोटे से शुरू करें, मजबूत मोनोपोली बनाएं, फिर धीरे धीरे बढ़ें। यही सफलता का खेल है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।